राज्य मंत्री हमारे पीछे दौड़ती थी। राज्य मंत्री हमारे पीछे दौड़ती थी। ने कलायत विधानसभा में 50 से 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। मुख्य रूप से एससी समाज के लिए 11 करोड़ रुपए। यहाँ की राज्य मंत्री ने भी इस कार्य में इतनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए राज्य मंत्री की या तो टिकट कटेगी या इसकी जमानत जब्त होगी। वीरेंद्र सिंह के करीबी धर्मपाल शर्मा चले गए, कहीं ना कहीं हल्के में कमी तो महसूस हुई। देखो, एक आदमी के जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। 2 तारीख को देखना, तित्रम मोड़ से लेकर के कठाना तक करीब 15 से 20 किलोमीटर का काफिला, सुरेंद्र डुल के साथियों का काफिला। अपना कैथल व सोशल हरियाणा की टीम आज कैथल में पहुंची है और यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के करीबी व छोटूराम विचार मंच के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र डुल जी से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी। धन्यवाद। सभी दर्शक साथियों का मैं मेरी तरफ से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जी, जो कलाई तलका में आपने मिशन चलाया हुआ है 2 अक्टूबर की रैली को लेकर, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, आने वाली 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हमारा वीरेंद्र सिंह के साथियों की ओर से एक संगठन है। उस संगठन के माध्यम से हमने एक मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम रखा है, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों से बुद्धिजीवी, कृषि विशेषज्ञ जो ये समझते हैं देश की धन दौलत में किसान का, कमेरे वर्ग का, मेहनत कश मजदूर का, छोटे व्यापारी का हिस्सा होना चाहिए, उनको नहीं मिल पाया। चाहे सरकारें किसी की भी रही हों, जो उनको उनकी मेहनत का पसीना बहाने का जितना हक मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। तो सुरेंद्र जी, जो 2 अक्टूबर को चौधरी वीरेंद्र सिंह रैली कर रही है और आप उसके मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हो, तो क्या फैसला हो सकता है उस रैली में? किसी पार्टी में जा सकते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह या अपना अलग से मंच बना सकते हैं? देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है मेरी आवाज़ सुनो, ये वीरेंद्र सिंह की आवाज़ नहीं है। ये गरीब, किसान, कमेरा, मेहनत कश मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की जो आवाज़ है, वो वीरेंद्र सिंह उन सभी आवाज़ों को, जनमानस की आवाज़ को समझ करके वो अपनी बात ऐसी रखेंगे ताकि आने वाले समय में हरियाणा की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आए जिससे इन गरीब, मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, कर्मचारी का भला हो सके और देश की संपदा में उनका हिस्सा बरकरार रहे। सुरेंद्र जी, जो अपना कलायतल का आप भी उसकी सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाते हो, आपने कुछ गांव में काम भी करवाया, जैसे तित्रा में बैंक कटाल था जो हमने सुना था, लेकिन जो मौजूदा मंत्री है कमलेश डांडा जी, उसने क्या विकास करवाया है? देखिए, मैं अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं था। मैंने पिछले करीब 3 साल 2017 से 19 में हमने कलायत विधानसभा में 50 से 60 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए, जिसमें मुख्य रूप से एससी समाज के लिए 11 करोड़ रुपए, जिसमें सामुदायिक केंद्र, चौपालें, गलियां, जिनका निर्माण पूरे हरियाणा में प्राथमिकता के आधार पर कलायत विधानसभा में हमारे कहने से हुआ है। और तित्रम में जहां सामुदायिक केंद्र के निर्माण की बात है, 1 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से जो तित्रम ग्राम पंचायत द्वारा हमारे को 2.5 एकड़ जमीन पंचायत विभाग की तरफ से दी गई थी, इस कार्य को, प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए, निर्माण के लिए सामुदायिक केंद्र के साथ करीब 8 एकड़ जमीन पड़ी थी। तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक दिन मुख्यमंत्री जी से मिले थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने अपना एक डीओ लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी के नाम। भाई, यहाँ पर एक नेशनल लेवल का एक स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, जिससे हमारे इस ग्रामीण इलाके को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें और एक प्रतिभा निखर के आए। फिर कुछ चंद राजनीतिक लोगों ने, और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, यहाँ की राज्य मंत्री ने भी इस कार्य में इतनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए रोड़ा अटकाया कि ग्राम पंचायत द्वारा लिखित में दिया गया कि यहाँ पर हम जमीन देने का तैयार नहीं। तित्रम। इसके अलावा देखो, जैसे हम रैली के प्रचार प्रसार के लिए लोगों में जा रहे हैं और वहाँ से आवाज़ आ रही है राज्य मंत्री के कार्यकलापों के बारे में, तो लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं, लोग इनकी कार्य प्रणाली से दुखी हैं। और मेरा तो कहना यही है, राज्य मंत्री की या तो टिकट कटेगी या इसकी जमानत जब्त होगी।
2019 के चुनाव में शायद आप भी राज्य मंत्री के साथ डोर टू डोर करके वोट मांगे आपने भी मंत्री कमलेश डांडा के, और आज आप उन पर आरोप लगा रहे हो। देखो, राज्य मंत्री अब बनी है 19 में। 2014 में ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, राज्य मंत्री हमारे पीछे दौड़ती थी और हमारे माध्यम से इनको बीजेपी में वीरेंद्र सिंह जी द्वारा इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई थी और प्रदेश कार्यकारिणी की में भी इसको शामिल करवाने में हमारा योगदान है। ये तो किस्मत और चांस की बात है, आज ये इस मुकाम पर पहुंची है और ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुंच करके उसको बरकरार न रख पाना, ये भी मैं मानता हूं इनकी नालायकी है। जैसे 2014 में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने धर्मपाल शर्मा जी को टिकट दवाई थी, डुल साहब 24 में आप भी अपना आपको कर रहे हो हल्के में कि वीरेंद्र सिंह मेरे को टिकट दिलवाएंगे और मैं चुनाव लड़ूं, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी ये बातें बहुत दूर की हैं। सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य है चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्य स्तर पर कैथल जिला में और विशेष तौर पर कलायत विधानसभा में टीम वीरेंद्र सिंह को मजबूत करना है, ताकि वीरेंद्र सिंह जो दावा करें कि कलायत विधानसभा में मेरे साथी मजबूत हैं और इस लायक मजबूत हैं कि वो बराबर के आने वाले चुनाव में प्रतिद्वंदियों को धूल चटा देंगे, तो तब हम मजबूत दावा पेश करेंगे। अभी तो हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं और सक्रियता से काम कर रहे हैं। डुल साहब आप तो कह रहे हो कि टीम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन टीम तो आपकी घट रही है। जैसे वीरेंद्र सिंह के करीब भी धर्मपाल शर्मा चले गए, कहीं ना कहीं हल्के में कमी तो महसूस होगी। देखो, एक आदमी के जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे साथ सैकड़ों हजारों साथी जुड़ रहे हैं और आप 2 तारीख को देखना, तितरम मोड़ से लेकर के कठियाणा तक करीब 15 से 20 किलोमीटर का काफिला, सुरेंद्र डुल के साथियों का काफिला, ये विशेष तौर पर जींद की सरहदी में पहुंचेगा। उस दिन आकलन करना आप चौधरी वीरेंद्र सिंह की टीम में सुरेंद्र ढुल की सबॉर्डिनेट टीम में कितना दम है। कलायतल का में डुल साहब आप कितने सक्रिय हो कि जैसे आप वादा कर रहे हो 15-20 किलोमीटर का, लेकिन गांव उधर कहीं बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, मीडिया में कम हो, और बात कर रहे हो आप 15-20 किलोमीटर के काफिले की। देखिए, कोई बैनर पोस्टर लगाने से कोई संख्या का आंकलन नहीं हो पाता। मैं अपने साथियों से मैन टू मैन हमने एक रखा है तरीका, तो हम उस दिशा में मैन टू मैन या 5-7 साथियों के ग्रुप में मिल रहे हैं और ये ज़्यादा दिखावा बाजी करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। जो दिखावा की बात है और रियलिटी की बात है, वो 2 तारीख को आपके सामने होगी। डुल साहब आप कह रहे हो कि मैंने करोड़ों के काम करवाए कलायतल का में, एक मौजूदा मंत्री इतने काम नहीं करवा सके, आपने किस पद के हिसाब से काम करवाए, थोड़ा इस पे डाल दो। देखिए, हमारा छोटराम विचार मंच है, इसके 4-5 मोटिव थे। उसमें एक मुख्य रूप से ग्रामीण विकास का कंसेप्ट हमारा था, दूसरा प्राकृतिक खेती, नशा मुक्ति, जल को बचाने का अभियान, ऐसे ऐसे कार्यक्रम थे। और जो भी परियोजनाएं, मैं दावे से कहता हूं, जो परियोजनाएं हमने चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की रिकमेंडेशन से या छोटराम विचार मंच की रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री जी को भेजी और करीब 60 से 70 करोड़ रुपए इस परियोजनाओं के लिए मिले। और मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर आभारी हूं कि हमारी सामाजिक संस्था के माध्यम से इतने काम किए जितने एक विधायक भी नहीं करवा सकता। ये जिले में एक अनूठा उदाहरण है। 7 से 60 करोड़ की बात कर रहे हो डुल साहब, कौन कौन से गांव में लगाए हैं? देखो, कुछ गांव तो ऐसे हैं जो हम छोटराम विचार मंच की ओर से गोद लिए गए गांव थे। जैसे तीतरम में 1.5 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर है, करीब 30 से 35 लाख रुपए की गलियां हैं। और जखोली गांव में हर बिरादरी की, हमने भी ये भी छोटराम विचार मंच की तरफ से गोद लिया था। जखोली गांव में सामुदायिक केंद्र बनवाए, हर बिरादरी की चौपाले बनवाए। रसमंगल तीर्थ का 11,000 फुट का लंबा रास्ता हमने निर्माण किया। ये 8 गांव का वहाँ पर एक अमावस्या के दिन मेला लगता है और ये पूरे गांव इस बात से संतुष्ट है कि भी ये कार्य मतलब किया है तो सुरेंद्र डुल ने किया है। 17 में तो अरसोड़ा गांव की भी हमने जो भी चौपालों की रिपेयर, मेंटेनेंस और गलियों समुदाय केंद्र के लिए भी करीब 1 करोड़ रुपए दिलवाया था। और रोएडा गांव में भी हमने करीब 2.5 करोड़ रुपए के काम करवाए।
ऐसा ही भटसिकरी गांव में 36 बिरादरी की चौपालों के लिए, गलियों के लिए और भी जो साझे काम थे उनके लिए करीब 2 करोड़ रुपए दिलवाए। जैसे सिनंद गांव है उसमें भी 1.25 करोड़ रुपए दिलवाए, चौसाड़ा में दिलवाए, बाड़ू गांव में 1 करोड़ से ज्यादा दिलवाए। राज्य मंत्री सरकार में हिस्सेदारी रखती है। एक सामाजिक संगठन के नाते से कितने काम हुए, एक राज्य मंत्री होने के नाते से कितने काम हुए, उस चीजों का आंकलन लोग करेंगे तब पता लगेगा भाई किसकी आवाज में, किसकी कलम में ताकत है, किसमें कितना दम। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र डुल जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और बोल रहे कि 2 अक्टूबर को एक लंबा काफिला गाड़ियों तित्रम मोड़ से जिंदरेली के लिए चलेगा। तो देखते हैं 2 अक्टूबर को, मिलवाते हैं आपको लाइव वहां काफिला के साथ। देखते रहिए अपना कैथल, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।